हेलो व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन पक्षियों की चहचहाट के साथ। जी हाँ दोस्तों, पक्षियों की चहचहाट मंडे मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, मंडे मॉर्निंग में आप सबको सुनाई दे रही होगी। तो इस मंडे मॉर्निंग में पक्षियों की चहचहाट के साथ आपकी चहचहाट के लिए, जी हाँ दोस्तों, आपकी फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन की चहचहाट के लिए मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ एक और सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, मंडे मॉर्निंग सीरीज़ में मैं आपको अभी करवाने वाला हूँ 31 लाइनर क्वेश्चंस की एक सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जैसे इन पक्षियों की मेरे पास में बहुत प्यारी प्यारी डिफरेंट टाइप ऑफ जो साउंड्स है वो आ रही है, तो ऐसी ही एक साउंड, जी हाँ दोस्तों, एक पॉजिटिव वेव्स मैं लेकर आ गया हूँ आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हमारी खोपड़ी कितनी प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी होती है? तो ये हमारी होती है, जी हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन में। मैं जो आंसर है उसको बॉक्सेस करता चलूंगा। तो यहाँ पे 29 होती है। और 29 को समझाने के लिए देखिए, जो हमारी क्रेनियल क्रेनियल का मतलब है जो हमारी हड्डी, जो हमारी खोपड़ी को सुरक्षित रखती है, जो हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखती है, ये टोटल 8 होती है। ठीक है, फेस की रह जाएंगी यहाँ पर प्लस में आपकी 14, और 6 आपके कानों की होती है। ठीक है, दोनों कानों की आप मिला के, तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो गया देख लीजिए आप। और एक होती है हमारी हाइड बोन। ठीक है, एक होती है हमारी हाइड बोन। तो ये टोटल यहाँ पर आपकी हो जाएगी 29। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मानव 24 घंटे में कितनी बार श्वसन करता है? तो मानव 24 घंटे में लगभग आपका 23,040, जी हाँ दोस्तों, 23,040 आपका बार आपका श्वसन करता है। 23,040 बार श्वसन होता है, लगभग बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये सब डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्रतिदिन लगभग कितनी दूरी तय करता है? तो मानव रक्त प्रतिदिन, यहाँ पर दूरी देख लीजिए कितनी तय कर रहा है भाई। यहाँ पे लगभग 6,000 मील, जी हाँ, 6,000 मील की दूरी तय कर रहा है प्रतिदिन। तो कितना काम कर रहा है भाई हमारा हार्ट। तो हमें भी ऐसे ही फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे है, मानव हृदय पूरे जीवन में लगभग कितने गैलन ब्लड को पंप करता है? तो यहाँ पर पूरे जीवन काल में अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो हार्ट है ये आपका 48 मिलियन गैलन, ठीक है, मिलियन और गैलन भी आप इसको काउंट कीजिएगा। तो यहाँ पे पूरे जीवन काल में जो हमारा हार्ट है वो कितना काम कर रहा है, कितने गैलन यहाँ पर पूछा था, तो ये है 48 मिलियन गैलन आपका ब्लड को पंप आउट करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की मृत्यु के उपरांत भी उसके बाल तथा नाखून बढ़ते रहते हैं, क्या ये सत्य है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके ह्यूमन नाखून नेल्स हैं और आपके जो हेयर हैं वो बढ़ते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियां लगभग दुगनी बार पलकें झपकाती हैं, क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल ये भी सच है। पुरुषों की तुलना में जो इनकी केस स्टडी की गई है उसमें यही पाया गया है कि जो स्त्रियां हैं वो लगभग दुगनी बार पलकों को झपकाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर प्रति वर्ष लगभग कितने पाउंड त्वचा का निर्मोचन करता है? तो यहाँ पर जो त्वचा का निर्मोचन होता है ये है आपका लगभग 40 पाउंड। जी हाँ दोस्तों, निर्मोचन का मतलब है त्यागना। ठीक है, मीन्स जो हमारी त्वचा है, जो हमारी त्वचा के डेड सेल्स हैं वो हमारी स्किन से वापस उसको रिमूव कर देती है। जैसे सांप, आपने देखा होगा सांप कुछ समय के बाद में अपनी कैंचुली छोड़ देता है, तो ठीक वैसे ही हमारी जो स्किन है वो प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है। जो डेड सेल्स हैं वो प्रतिदिन हमारी स्किन से हटते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो हर बार आपके नए सेल्स हैं उन जो पुराने सेल्स हैं उनकी जगह ले लेते हैं। तो लगभग 40 पाउंड के करीब जो हमारी त्वचा है वो हम पूरे वर्ष में छोड़ देते हैं। ठीक है, उसका निर्मोचन कर देते हैं। निर्मोचन का मतलब है उसको बाहर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग स्वयं अपनी मरम्मत नहीं कर सकता?
तो यहाँ पर मरम्मत नहीं कर सकता, मीन्स रिपेयरिंग है वो खुद नहीं कर पाएगा, तो ये है आपका दांत। जी हाँ दोस्तों, दांत है वो अपने खुद रिपेयरिंग नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पर देखिए ये बना, आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की हड्डी है और इसको रिपेयर करना मुश्किल है, ठीक है। और सबसे रिपेयरिंग का, फास्ट रिपेयरिंग का काम होता है आपकी जीभ का, ठीक है दोस्तों। अगर जीभ पे कट लग जाए या जीभ में कोई भी जख्म हो जाए तो जीभ अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए, ठीक है, किससे, कार्बोहाइड्रेट से, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन की ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन है कि आप, अगर आपको बार बार जो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा खाना दिया जाए तो भी आपकी ब्लड में जो आपका शुगर का लेवल है वो भी स्थिर बना रहता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि जो आपका अग्नाशय है, अग्नाशय मीन्स आपकी पैनक्रियाज, ये आपके एक इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, और अग्नाशय के अंदर भी आपकी बीटा सेल्स होती हैं, ठीक है दोस्तों, बीटा कोशिकाएं, वो आपका करती है इंसुलिन का सेक्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा कि इंसुलिन और ग्लूकोज आपका वो है वो प्रॉपर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये अगर नहीं बनेगा तो आप, जी हाँ, बीमार हो जाएंगे और आप डायबिटीज के पेशेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, पाचन रस जो अग्नाशय को उत्तेजित करता है आपके हार्मोन का सेक्रेशन करने के लिए, तो इसका नाम है आपका सिक्रेटिन, ठीक है, सिक्रेटिन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुसूदनी, मधुसूदनी, आप देखिए हिंदी में कितना डिफिकल्ट नाम रहता है, जैसे संस्कृत का नाम ऐसा लग रहा हो, ठीक है। मधुसूदनी मीन्स इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन का जो स्त्रावण है वो क्या है, वो एक पेप्टाइड है, ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा, एक पेप्टाइड है आपका इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो इंसुलिन के अंदर होती है जस्ता, ठीक है दोस्तों, तो जस्ता आपका इंसुलिन में रहेगा। आई थिंक मेरे लिए भी नए क्वेश्चन रहेंगे और आपके लिए भी नए क्वेश्चन रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होती है, मीन्स शुगर हो जाएगी। तो शुगर जो बनती है ये बनती है आपकी इंसुलिन की वजह से, ठीक है, इंसुलिन की वजह से आपको शुगर बनती है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो इंसुलिन का जो उत्पादन है वो कौन करता है, तो इंसुलिन का उत्पादन है ये करती है आपकी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आपके पेनक्रियाज का ही पार्ट है जो आपके इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है कहाँ होता है, तो ये आपका अग्नाशय, ठीक है, पेनक्रियाज आप इसको कहिएगा, ठीक है। और इसका आकार भी कुछ इस तरह का रहेगा जैसे आपने पत्ता देखा हो, ठीक है, पत्ते के आकार का रहता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का आपका हार्मोन है, ठीक है। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन में आपका नहीं आता इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर ये पौधों से रिलेटेड है, तो ये होता है आपका डहेलिया की जड़ों से, ठीक है, डहेलिया एक पौधे का नाम है, तो उसकी जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अब देखिए इंसुलिन अगर वहाँ से मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जो पौधों से हमें चीज़ें मिलती हैं तो वो भी हमारे लिए जड़ी बूटी के तौर पे और मेडिसिन के तौर पे मेडिकल साइंस में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, मींस जो आपका यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आपकी ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये आपका जो स्टोर होता है ये लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप सबके लिए, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना किस हार्मोन
के मोचन को प्रेरित करता है। मीन्स किस हार्मोन का सेक्रेशन है वो ज़्यादा होता है जब माँ अपने बच्चे को गले लगाती है या फिर बच्चे को लाड प्यार करती है, तो ये किस हार्मोन को बढ़ाता है हमारी बॉडी में, तो ये आपका बढ़ेगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये गले लगने पर और चूमने पर बढ़ता है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्यार या फिर हम किसी को केयर देते हैं तो हम ऐसा करते हैं, गले लगाते हैं या फिर हम हैंडशेक करते हैं, तो जो इस तरह की चीज़ें हैं वो हमें पॉजिटिव, ऑक्सीटोसिन अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हार्मोन है जो आपकी ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन है, ये आपका एक प्रोटीन का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण करती है, तो ये आपकी करती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो दूध का निष्कासन मीन्स जो दूध है उसको भी बनाने का काम करती है, तो ये जो सेक्रेशन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ये पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर कहीं टाइपिंग में या फिर कुछ मैंने इसमें ऊपर नीचे हो जाए तो भाई संभाल लेना। ठीक है, आपका अपना चैनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से, यहाँ पर देखिए, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? देखिए, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का जो भी आपकी ग्लैंड्स है जो अंतःस्रावी हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तो इससे स्वतंत्र रूप से कौन सी काम करती है, तो इसका नाम रहेगा यहाँ पर, ये है आपका परावटु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ठीक है भाई, आपने देखा होगा कि जो दुधारू पशु होते हैं कई बार वो दूध देना बंद कर देते हैं समय से पहले या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, तो जो ग्वाले होते हैं या फिर हम आम घरों में मैं बात करूं, किसान की बात करूं, फार्मिंग में मैं बात करूं, तो यहाँ पर पशुओं को एक सुई लगाई जाती है जिसकी वजह से मीन्स एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी वजह से वो पशु दूध देने लगता है। ठीक है, तो उस सुई का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें कौन सा आपका हार्मोन रहता है, तो ये है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कुछ बॉडी बिल्डर और यहाँ पर कुछ प्लेयर ऑक्सीटोसिन हार्मोन को इंजेक्ट भी करते हैं अपनी बॉडी में मसल्स को इंक्रीज करने के लिए और दूसरे सब्सटेंस को बढ़ाने के लिए जिससे उनकी परफॉर्मेंस आ जाए। तो भाई काफ़ी घातक है, कभी भी इन चीज़ों का आप सेवन ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन क्या है, तो थायरॉक्सिन आपका क्या है, एक हार्मोन का टाइप है। ठीक है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट करते हैं और यही आपकी बॉडी के अंदर वेट को बैलेंस करने का काम करता है। और अगर यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर ना बने या तो आपकी बॉडी का वेट है वो अचानक से घट जाएगा और या फिर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन है ये है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 30। तो यहाँ पर इसमें आपसे ये पूछा गया है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आयोडीन युक्त नमक है ये उपयोगी रहता है क्योंकि ये थायराइड, ठीक है, यहाँ पर जो आपका मार्कर टूल्स है इसके नीचे लिखा हुआ थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि का जो थायराइड ग्रंथि की प्रोसेस है, जो क्रिया है, एक्टिविटी है, एक्शन है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो दोस्तों ये थे मंडे मॉर्निंग में आपके 30 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिएगा। थैंक यू, हैव नाइस डे।